एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ एक सेनापति था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। सेनापति ने राजा से कहा कि अब मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैं किसी और को अपने तजुर्बे से किसी अन्य को तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। जिस किसी को भी इसका अभ्यास करना हो, सीखना हो, तो उसे मैं यह गुर सिखा सकता हूँ। राजा ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और यह बात उनके सामने रखी, जिसमें से अनेकों नौजवानों ने सेनापति को अपना गुरु समझते हुए उसे तलवारबाजी सीखनी चाहिए। कुछ दिन के बाद इन नौजवानों में से एक के अंदर घमंड उमड़ पड़ा। वह अपने आप को सेनापति से भी ज़्यादा बुद्धिमान और अधिक बलवान समझता था। वह समझने लगा कि उसे तो सब कुछ आता है, वह तो सेनापति को भी पीछे छोड़ सकता है। तो उसने राजा के पास जाकर राजा से कहा कि मुझे आप के सेनापति से भी ज़्यादा तलवारबाजी आती है, तो आप मुझे ही अपना सेनापति चुन लें। और घमंड में आते हुए कहा कि अगर आपको कोई शक है तो आप अपने सेनापति से मेरा एक मुकाबला करवा लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन ज़्यादा तलवारबाजी जानता है। राजा ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए मुकाबले के लिए हाँ कह दी। राजा ने यह बात अपने सेनापति को बताई और एक नौजवान आपसे मुकाबला करना चाहता है, तो आपका ही एक चेला है। तो सेनापति को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सेनापति ने मुकाबले के लिए हाँ कह दी। दिन और समय तय हो गया। तब नौजवान घबरा गया और सोचने लगा कि इतना बूढ़ा सेनापति भी मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है, अभी क्या करूं? वह सेनापति के हर कार्य को ध्यान से देखने लगा। उसको लगा कि गुरु ने कोई ज़रूरी जानकारी मुझे नहीं बताई। अगले दिन गुरु लोहार के पास गया और बोला कि एक 15 फीट लंबी म्यान बनाए। वह नौजवान भी इस बात को देखकर उससे सोचा कि उस सेनापति लंबी तलवार से सहारे मुझसे जीतना चाहते हैं। फिर वह भी लोहार के पास गया और बोला कि एक 16 फीट की लंबी तलवार और म्यान बनाए। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी जीत पक्की हो चुकी है। मुकाबले का दिन आ गया। मुकाबले के शुरुआत में ही गुरु ने अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख दी और चेले की लंबी तलवार होने की वजह से म्यान से निकाल ही नहीं पाया और वह हार गया। तब उसे पता चला कि गुरु ने तो केवल म्यान ही लंबी बनाई थी, लेकिन उसके तलवार तो सामान्य ही थी। चेले को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी। उसने अपने आप को अपने गुरु से भी ज़्यादा महान मान लिया। वह गुरु से माफ़ी मांगने लगा और गुरु तो आखिर गुरु ही होता है, उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने गुरु का या अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने आप को यह नहीं समझना चाहिए कि वह सब कुछ सिखा चुका है, लेकिन वह सब कुछ कभी नहीं सीख पाता। ऐसा इंसान ज़रूर कोई और होगा जो उससे भी ज़्यादा जानता हो। जो हमेशा अपने गुरु का या अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो कैसी लगी है आपको यह छोटी सी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो एक ऐसे ही नई कहानी के साथ मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।